फ्रेंड्स, मनीष फार्मा एकेडमी का आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सल्फोनामाइड है। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट। माइड होता है, उसे सल्फा ड्रग भी कहा जाता है। तो उसके डिफिनीशन बार देखते हैं हम। सल्फोनामाइड आर आर्टिफिशियल आर सिंथेटिक ड्रग कंटेनिंग SO2 NH2 फंक्शनल ग्रुप which is used to kill or inhibit the growth of microorganism। मीन्स सल्फोनामाइड जो होता है वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक ड्रग होता है जिसमें SO2 और NH2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। यह माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल और इनहिबिट करता है। मीन्स यह बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी रखता है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया किल करता है। यह केवल इंट्रोक्योकाई बैक्टीरिया को छोड़कर सभी प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सन 1930 ईस्वी में डोमैक नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने एक डाई बनाई थी जिसका नाम था प्रोटोसिल। उस प्रोटोसिल डाई में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती थी। फिर 1935 ईस्वी में ट्रेटवेल नामक एक वैज्ञानिक ने उस डाई के ऊपर खोज की। तो उन्होंने पाया कि इस डाई में SO2 NH2 फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जिसमें यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी रखता है। अगर इसकी मैकेनिज्म आप एक्शन की बात करें तो जो बैक्टीरिया के ग्रोथ या सेल डिवीज़न के लिए फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 कहा जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और बैक्टीरिया जो फॉलिक एसिड पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड जिसे पावा कहते हैं उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पावा जो होता है पेट्रिडिन रेसिड्यू के साथ बाइंड होकर के डाईहाइड्रोपेट्रोड्रेट सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड बनाता है तथा जो डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड है ग्लूटामिक एसिड के साथ बाइंड होता है और डाईहाइड्रोफोलिक सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। और जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है आगे चल करके थायमिडिन या प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है और यह थायमिडिन और प्यूरिन DNA में कन्वर्ट होता है। और जो DNA होता है वो सेल डिवीज़न या सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो पाबा होता है और सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं दोनों लगभग बंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाबा है इसमें बेंजीन रिंग के साथ एमीन ग्रुप, ऊपर साइड एमीन ग्रुप जुड़ा है और नीचे एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बन के साइड में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और नीचे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और इस सल्फोनामाइड की बात करें तो इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसमें ऊपर की साइड NH2 ग्रुप मतलब एमीन ग्रुप है और नीचे एक साइड सल्फ़र है और सल्फ़र के साइड में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, नीचे एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसको इनहिबिट और किल करने के लिए जो सल्फोनामाइड होता है पाबा के साथ कंपटीशन करता है। जो सल्फोनामाइड होता है पाबा से मोर एक्टिव होता है, इसलिए पाबा को रिप्लेस करके पेट्रिडिन रेसिड्यू के साथ बाइंड हो जाता है। जो पेट्रिडिन रेसिड्यू के साथ बाइंड होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए यह यहीं पर रिएक्शन समाप्त हो जाए जिससे बैक्टीरिया का सेल ग्रोथ नहीं हो पाता और बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाती है। तो इसके एक्टिंग के आधार पर क्लासिफिकेशन को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें शॉर्ट एक्टिंग, मॉडरेट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और स्पेशलाइज पर्पस के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है इसमें सल्फा डायजीन, सल्फोक्साजोल और सल्फा डायाजोल होता है। मॉडरेट एक्टिंग में सल्फा मेथॉक्साजोल होता है और सल्फा पायरिडीन होता है। लॉन्ग एक्टिंग में सल्फा मेथॉक्सी होता है, पायरिडाजीन होता है और स्पेशलाइज पर्पस में सल्फासीटामाइड और सल्फासालाजाइन और सल्फोक्साजोल होता है। सेकेंड ईयर के चैप्टर में सल्फासीटामाइड एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, तो इसके हम पूरे इसका स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन सब कुछ बारे में बात करेंगे। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसमें एक बेंजीन रिंग है, आगे की साइड NH2 जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप और पीछे की साइड SO2 NH और COCH3 जुड़ा हुआ है। इसका IPSC नेम 1N1 एसिटाइल सल्फानिल एमाइड होता है। इसका ट्रेड नेम एल्बुसिड, यूरोसल्फोन और एस्टोसल्फामीन होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, आर्डर जो होता है वो आर्डरलेस होता है, स्टेट जो होता है क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें जो
सल्फासीटामाइड है तो इस वाटर साल्युबल होता है, ईथर साल्युबल होता है और क्लोरोफॉर्म साल्युबल होता है। इनसॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसमें एल्कोहल, स्टोन और डाई मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 182 से 184 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टोरेज जो होता है यह वेल क्लोज कंटेनर और प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, मीन्स यह वेल क्लोज कंटेनर में और लाइट से प्रोटेक्ट कंटेनर में रखा जाता है। इसका यूज़ एंटीबैक्टीरियल एजेंट, न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट जो होता है नोजिया, वोमिटिंग, हाइपरसेंसिटिव होता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इसका सल्फासीटामाइड BP IP और सल्फासीटामाइड टैबलेट BP होता है। मिलती है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।